You're watching MS Education and I'm your teacher मोहम्मद शाहरुख अली। आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम नेशनल बुक फाउंडेशन के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे चैप्टर नंबर 7 के। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। A girl is walking on a carpet wearing high heels shoe. It leaves deep impression on a carpet. Why? आपको मालूम है कि जो हील होती है उसका जो सरफेस एरिया होता है वो काफ़ी कम होता है कंपैरेटिवली विद द नॉर्मल शू, और जो प्रेशर का फार्मूला है वो है फोर्स अपॉन एरिया। एरिया से इन्वर्सली रिलेटेड है प्रेशर। इसका मतलब अगर आप एरिया को कम करेंगे तो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा, और जब ज़्यादा प्रेशर कारपेट पे पड़ेगा तो वो डीप इम्प्रेशन ही छोड़ेगा। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज with the decrease in area. Heels have less surface area compared to the normal shoe. Hence, it penetrates deep into carpet and leaves deep impression on a carpet. Why dams are made thick at the bottom? हम सब जानते हैं कि जो लिक्विड का प्रेशर है उसका भी एक फार्मूला है, और वो है प्रेशर इक्वल्स टू डेंसिटी टाइम्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन टाइम्स डेप्थ। जितना ज़्यादा हम डेप्थ में जाते हैं उतना ज़्यादा जो होता है आपका जो प्रेशर है लिक्विड का वो बढ़ जाता है, क्योंकि नीचे वाले हिस्से में लिक्विड ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। तो इस प्रेशर को होल्ड करने के लिए नीचे वाली दीवार को मजबूत होना ज़रूरी है, जिसके लिए इसे क्या बनाया जाता है, थिक बनाया जाता है। तो द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विद द डेप्थ, देयरफॉर द डैम्स आर मेड थिकर फ्रॉम द बॉटम टू होल्ड द लार्ज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर एट डेप्थ। नाइफ्स का भी सेम रीज़न है कि जो आपकी छुरियाँ होती हैं इनके जो एज होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं। उसका रीज़न यही है कि प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सर्ट हो। ठीक है जी, तो सेम रीज़न है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था। An inflated balloon is placed in a large glass jar. What will happen to the volume of balloon if we start evacuating the glass jar? अगर हम ग्लास जार को एवोकेट करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि बाहर का जो प्रेशर है, आउटसाइड प्रेशर, वो कम हो जाएगा और बैलून का जो इनसाइड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि बैलून का इनसाइड प्रेशर बढ़ जाएगा तो बैलून क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और इवेंचुअली वो क्या हो जाएगा, वो ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ड्यू टू द लार्ज प्रेशर इनसाइड कंपैरेटिवली विद द आउटसाइड, क्योंकि आउटसाइड तो आप उसे गैस को एवोकेट करें, बाहर निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बाहर का प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो बैलून है उसका इंटरनल प्रेशर बढ़ जाएगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और वो ब्लास्ट कर सकता है। वाई द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर डिक्रीजेज व्हेन वी ट्रेवल टू द हायर एल्टीट्यूड? देखिए, जो बैरोमीटर होता है ना उसका जो लेवल होता है मरकरी का वो कहाँ पे आके रुक जाता है, 76 सेंटीमीटर HD या फिर 29.92 इंचेस के ऊपर जाके इसका लेवल रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है और इसे रोक देता है। ठीक है ना। तो अब कहते ही हैं कि हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये जो लेवल है ये और डिक्रीज होगा, नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा? उसकी वजह ये, बाहर से सपोज करें जो इससे एयर के मॉलिक्यूल्स रोक रहे थे, ठीक है जी, वो एयर के मॉलिक्यूल जब आप ऊपर जाएंगे तो कम हो जाएंगे, क्योंकि डेंसिटी एयर की कम होती है एट हायर एल्टीट्यूड। तो जब डेंसिटी एयर की कम हो जाएगी तो गैस जो एयर है जो प्रेशर लगा रही है बाहर से, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी कमज़ोर पड़ जाएगी। तो जब वो कमज़ोर पड़ जाएगी तो ये जो लिक्विड, ये जो आपका मरकरी है, इसको मौका मिल जाएगा मजीद नीचे आने के लिए। तो इसलिए जो है वो बैरोमीटर में नीचे डिक्लाइन शो होगा। हाउ do we sip water from glass using straw? Can we sip water with a straw on moon? देखिए, होता है कि जब हम स्ट्रॉ जो है उससे जो है हवा को जो है सबसे पहले सिप करते हैं, खींचते हैं, तो हवा के खींचने की वजह से अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, तो अंदर का प्रेशर कम हो जाता है और बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो बाहर की जो गैस है वो फोर्स करती है लिक्विड को ऊपर की तरफ जाए। तो इसका आंसर क्या होगा? When we sip water from a glass using a straw, we decrease the pressure inside the straw, and the outside pressure forces the liquid to rise the water inside the straw. It is not possible to sip water with the straw on moon, as there is no outside pressure which can force the liquid to move inside the straw. मून पे ऐसा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि बाहर कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर मौजूद नहीं है मून पे, आई थिंक तो उसकी वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं है। How can a submarine sink and float in a sea? सबमरीन के अंदर होता है एक वाटर टैंक। वो वाटर टैंक होता है एम्प्टी, तो उसके एम्प्टी हो जाने की वजह से जो उसके ऊपर अपथ्रस्ट एक्ट कर रही होती है, उसे उठा के जो रखती है सबमरीन को, वो ज़्यादा हो जाती है और जो सबमरीन का वेट है वो कम पड़ जाता है, तो इसलिए वो ऊपर तैरती रहती है। लेकिन फिर ये क्या करते हैं, समंदर के पानी से उस एम्प्टी टैंक को भरा जाता है।
तो जैसे ही वो एम्प्टी टैंक हम भरते हैं तो उसका वेट भी बढ़ने लगता है। जैसे शिप के अंदर अगर पानी आना शुरू हो जाए तो शिप डूब जाता है ना, तो इसकी वजह है कि शिप का वेट बढ़ जाता है पानी के आने से शिप में। तो इसका मतलब जब उस टैंक के अंदर पानी आना शुरू होगा तो इसका वेट बढ़ जाएगा, और वेट अपथ्रस्ट से जैसे ही ज़्यादा हो जाएगा वो सिंक कर जाएगी, और जैसे जैसे आप वेट बढ़ाते रहेंगे वो और अंदर जाती रहेगी। और जब आपने वापसी ऊपर आना होगा तो आप उस वाटर को दोबारा टैंक को एम्प्टी करेंगे वाटर से, देन अगेन जो आपकी सबमरीन है वो अबव द सी लेवल आ जाएगी, क्योंकि जो अपथ्रस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी। हाउ कैन अ फॉर्क लिफ्टर लिफ्ट अ कार हैवियर देन इटसेल्फ? फॉर्क लिफ्टर में लगा होता है हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस क्या करता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा हाइड्रोलिक प्रेस का फंक्शन, कि उसका एक लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, एक स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो जो लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वहाँ जो है लोड लिफ्ट होता है, और स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया से हम फोर्स अप्लाई करते हैं। तो स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो फोर्स अप्लाई होती है वो लिक्विड के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से ज़्यादा बढ़ जाती है और आराम से लिफ्ट कर लेती है कार को। A fork lifter work on the principle of hydraulic press. The force is applied at the piston of a small cross-sectional area placed inside a fork lifter, and the cars are lifted at the piston of a large cross-sectional area. As the pressure is divided equally throughout the liquid, large cross-sectional area receive more force by the liquid. तो ज़्यादा force वो receive करता है due to the same pressure at all point. Why the large ship floats on water but its an anchor sink in water? ये जो लार्ज शिप होता है ना वो इतना डिज़ाइन इस तरह होता है कि वो डिस्प्लेस कर देता है वाटर को। कितना डिस्प्लेस कर देता है? जितना उसका वेट होता है। अगर आप पानी को इतना डिस्प्लेस कर देंगे कि जितना आपका वेट है तो आप कभी भी पानी में डूबेंगे नहीं। तो शिप को जब समंदर में डाला जाता है तो उसका डिज़ाइन ऐसा होता है, वो पानी को डिस्प्लेस करता है, करते 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 इतना डिस्प्लेस कर देता है कि उसका जो वॉल्यूम है, मतलब जो उसने डिस्प्लेस किया, वो उतना हो जाता है कि जितना उसका वेट है, तो फिर वो नीचे नहीं जाता। जबकि एंकर की बात करें, एंकर जो आपके पास होता है वो इस शेप का होता है, इस तरह का एंकर होता है जो आप पानी के अंदर जो जहाज़ को रोकने के लिए अक्सर लगाया जाता है। तो जब ये एंकर जब आप पानी के अंदर डालेंगे तो जाहिर है ये पानी के अंदर जाएगा, तो इसका वेट बहुत ज़्यादा है, तो इतना पानी डिस्प्लेस ही नहीं कर रहा, थोड़ा सा पानी डिस्प्लेस करके तो ये अंदर चले जाएगा, तो इतना ये पानी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा जितना इसका वेट है, तो इसलिए सिंक डाउन कर जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग MS एजुकेशन। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह MCQ सॉल्व करने जो दो